कभी सोचा है, जब समय ही धर्म और अधर्म के बीच फैसला ना कर सके तो फैसला कौन करता है? एक वीर जो अपने अस्तित्व से भी ऊपर उठकर फैसला करे, जिसे जीत या हार से नहीं, सच्चाई और न्याय से मतलब है। एक छोटे से गांव में हुआ बर्बरीक माँ के संस्कार और पिता के शौर्य का संगम था। बचपन से ही अपने तीर और धनुष से नए नए प्रयोग करता, पर उसका मन सदा दया और इंसाफ की तरफ था। माँ से एक दिन उसने पूछा, माँ, मैं जब बड़ा हो जाऊं तो क्या बनूं? माँ ने कहा, बेटा, सच्चाई का रक्षक बन, कमजोरों का सहारा बन। उस दिन उसने एक प्रतिज्ञा ली, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। ये वचन उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बन गया। समय के साथ बर्बरीक ने 3 ऐसे बाण प्राप्त किए जो किसी भी युद्ध का फैसला एक ही पल में कर सकते थे। लेकिन उसके दिल में कभी अहंकार नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था, न्याय। जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो बर्बरीक ने भी कुरुक्षेत्र की ओर कदम बढ़ाया। लेकिन कृष्ण, जो कल का ज्ञान रखते थे, समझ गए। कृष्ण ने एक साधारण व्यक्ति के रूप में बर्बरीक से प्रश्न किया, तुम किस पक्ष में लड़ोगे? बर्बरीक ने बिना किसी झिझक के कहा, जो कमजोर होगा मैं उसका साथ दूंगा। कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति को जांचने के लिए कहा, वृक्ष के सभी पत्तों को भेद दो। बर्बरीक ने अपना तीर छोड़ा और सब पत्ते भेद दिए। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा दिया। तीर सब जगह घूमकर कृष्ण के चारों तरफ मंडराने लगा। बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, एक आखिरी पत्ता आपके पैर के नीचे छुपा है। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा बल इतना है कि ये युद्ध तुम्हारे होने से एक तरफा हो जाएगा। धर्म का असली मूल्य तभी है जब लोग अपनी योग्यता से युद्ध लड़े, किसी एक की ताकत से नहीं। बर्बरीक ने बिना किसी शंका के अपना मस्तक दान कर दिया। कृष्ण ने बर्बरीक के मस्तक को युद्ध के दौरान एक उच्च स्थान पर स्थापित कर दिया। उसने देखा, युद्ध में सिर्फ एक ही सच था, हर तरफ कृष्ण ही कृष्ण थे। वही कृष्ण जो जीवन का तत्व भी थे और युद्ध का नियम भी। अब युद्ध समाप्त हुआ और सब तरफ सन्नाटा छाया। वहां भी कृष्ण ही रोशनी की तरह चमक रहे थे। एक ऐसा योगी, एक ऐसा वीर जो हर युग में प्रकाश बनकर उभर आता है। आज के युग में हम सब बर्बरीक की तरह बन सकते हैं, जब हम अपने सुख, अपने अहंकार को त्याग करके परिवार, समाज या देश के लिए कुछ करते हैं, तभी असली वीरता दिखती है। बर्बरीक ने सिखाया, बलिदानी बनने के लिए बड़े युद्ध की जरूरत नहीं, बस अपना अहंकार, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना जरूरी है। श्याम बाबा की कहानी हमें बताती है कि असली वीरता अपने अहंकार को छोड़कर दूसरे के लिए कुछ करने में। जब हम अपने लिए नहीं, किसी और के लिए जीते हैं, तभी हम जीवन की असली विजय को पाते हैं। आज भी जब मन में संकट होता है, जब हम समझ नहीं पाते कि क्या सही है, तभी लोग खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सही मार्ग दिखाएंगे, हमें अहंकार से मुक्ति दे और सच्चाई की राह पर चले।
दोस्तों, अगर आपको श्याम बाबा की इस कहानी से कुछ अच्छा मार्गदर्शन मिला हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियां और वीडियो आपके लिए जल्द ही लाते रहेंगे। धन्यवाद।